अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो जी जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सेकंड जो मैथ है उसका चैप्टर 7 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने 7.3 कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। उनके बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होता है? तो हम कहते हैं जैसे लास्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं लेट a and b are two vectors, then cross product of a and b is defined as कि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन होता है कि हम a क्रॉस b इज इक्वल a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा और n यूनिट वेक्टर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आता है? एक वेक्टर आता है। तो इसलिए साथ यहाँ पे ये n है, n क्या है? यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं, ये जो रेक्टेंगल था हमें इसकी क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो n क्या है? a और b का जो है वो डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर जो n है वो a और b की डायरेक्शन है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट किस तरह करते हैं मैथमेटिकली? फॉर एग्जांपल मान से एक वेक्टर a है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। सिमिलरली b के वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो a क्रॉस b हमारे पास क्या आएगा? i j k, जो a वेक्टर है उसका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट लिख देंगे। फिर b हमारा जो वेक्टर है उसका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट लिख देंगे। ये मैथमेटिकली वे है किसी भी हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये फार्मूला है। तो और ये एक्सिम हमने यूज करनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a। क्योंकि हमारे पास जब हम a क्रॉस b कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन जब b क्रॉस a करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो डायरेक्शन है उसके लिए हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होती, वेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होती है, उसके लिए नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो a क्रॉस b इक्वल होगा माइनस b क्रॉस a के। 7.4 एक्सरसाइज हमारी है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कंप्यूट करना है a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो देखिए इसका पार्ट 1 है, a हमारा वेक्टर है 2i + j - k, b वेक्टर i - j + k। तो सॉल्यूशन में देखिए a क्रॉस b का हमारे पास फाइंड करते हैं। तो i j k आ गया, पहले a था उसका i कंपोनेंट, फिर j कंपोनेंट और फिर k कंपोनेंट आ गया। फिर b हमारा वेक्टर उसका i कंपोनेंट 1 था, j कंपोनेंट -1 और k कंपोनेंट क्या आ गया? 1। तो मतलब हमने a क्रॉस b जब लिखना है तो हमने दोनों वेक्टर्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है। 3.3 हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ी गई है, वहां पे हमने 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखा हुआ है। तो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो ये रो 1 है, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं a क्रॉस b। यहां पे जो पहला एलिमेंट है i आ जाएगा, ये हमारे पास i फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, ये एलिमेंट स्किप करके ये हमने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लिख दिया। फिर -j आएगा, अब ये जो j है ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, ये स्किप करके बाकी हमने ये जो एलिमेंट्स थे वो लिख दिए। सिमिलरली प्लस k आ जाएगा, k जो है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, ये रो और ये कॉलम के एलिमेंट स्किप करके हमने इसको लिख दिया। तो आगे सिंपल 2 क्रॉस 2 जो डिटरमिनेंट उसको फाइंड करना हमें आता है कि डायगोनल्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस के एंटी डायगोनल्स मल्टीप्लाई होते हैं। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस इसको इससे कर दिया। सिमिलरली प्लस के आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, माइनस के एंटी डायगोनल्स मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये सारे कैलकुलेशन इसको सॉल्व करने के बाद a क्रॉस b का आंसर है -3j - 3k। हमने a क्रॉस b फाइंड कर लिया, सिमिलरली हमें b क्रॉस a फाइंड करना है। तो हम ये वाला सारा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं कि जो b क्रॉस a है वो इक्वल होता है -a क्रॉस b के। तो फार्मूला हमारे पास b क्रॉस a इज इक्वल -a क्रॉस b। माइनस से a क्रॉस b वैल्यू कितनी? -3j - 3k, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, तो ये हमारे पास b क्रॉस a की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट है, हमें ये चेक करना है कि नाउ चेक a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। जब भी हमें ये चेक करना है क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि a परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, तो हमने a का डॉट प्रोडक्ट ले
लिख दे ए क्रॉस बी के साथ। ए जो वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख दी 2i + j - k इनटू ए क्रॉस बी वैल्यू लिख दी 0i - b j - k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना हमें आता है, i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस j कंपोनेंट को j से करते हैं और k कंपोनेंट को k से करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो वेक्टर्स का आंसर स्केलर आता है, इसलिए उसके साथ यूनिट वेक्टर i j k नहीं आते। 2 को 0 से किया 0 आ गया, 1 को -3 से किया तो -3 आ गया, -1 को -3 से किया तो +3 आ गया, +1 से साथ 0 आ गया। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मीन टू से दैट a is perpendicular to a cross b। अब सिमिलरली आपने ये क्या कहना है कि b is perpendicular to a cross b, उसके लिए आप कहते हैं कि b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे a cross b के साथ, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर है। फिर इसी तरह हम क्या कहते हैं a is perpendicular to a cross b, b क्रॉस a सॉरी, तो हम a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस a के साथ, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह b का हम चेक करेंगे कि उनका वो परपेंडिकुलर है b क्रॉस a पर, तो उसका भी b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस a के साथ, वो भी 0 आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, मतलब b क्या होगा परपेंडिकुलर होगा।